पिछली कक्षा में हमने 6 की जो एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट कर ली थी। अब आगे की क्लास जो होगी वो एक्सरसाइज 7 की है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। ये त्रिकोणमितीय जो सर्वसमीकरण हैं, ये इसके लिए कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए, पहले वो जरूरी हैं। कुछ फॉर्मूले जो मैंने 6 के एक्सरसाइज थी उसके अंदर आपको लिखवा दिए गए थे। अब दोबारा से वो फॉर्मूले मैं एक बार आपको दोबारा से लिखवा रहा हूँ। आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, साथ में उसके कुछ अन्य फॉर्मूले हैं वो भी साथ में लिखवाए जा रहे हैं। तो देखो, अब आप देखो 6 की जो एक्सरसाइज थी उसके अंदर आपको जो फॉर्मूले लिखवाए थे वो कुछ फॉर्मूले ऐसे थे। साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा, एक फॉर्मूला था ये। उसके बाद कोसेक थीटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। ये दोनों क्या होते हैं, आपस में उल्टे होते हैं, अनुपात। देखो साइन का विपरीत क्या होता है कोसेक, और कोसेक का विपरीत क्या होता है साइन। तो इनका फॉर्मूला क्या होगा, साइन थीटा क्या होगा 1 अपॉन कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा क्या होगा 1 अपॉन साइन थीटा। दो चीज है। इसके बाद आता है कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन कोस थीटा। सेक का उल्टा क्या होता है कोस, सेक का उल्टा क्या होता है कोस, और कोस का उल्टा क्या होता है सेक। इसके बाद तीसरा फॉर्मूला था टेन थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन कोट थीटा, और कोट थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन टेन थीटा। ये जो फॉर्मूले थे ये आपको पहले ही करवा दिए गए थे, मतलब 6 की जो एक्सरसाइज थी उसके अंदर ये फॉर्मूले आपको 6 की एक्सरसाइज से पहले ये फॉर्मूले आपको लिखवाए गए थे। उसके बाद एक फॉर्मूला टेन का लिखवाया गया था। टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, और कोट का जो फॉर्मूला लिखवाया था वो क्या लिखवाया था कोस थीटा बटे साइन थीटा, ये लिखवाए थे। इसके बाद देखो इसके अलावा जो फॉर्मूले होते हैं वो फॉर्मूले अब जो हमारे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण के अंदर जो काम में आएंगे वो फॉर्मूले क्या हैं। देखो एक फॉर्मूला तो है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होगा 1, यानी कि जो विपरीत है, देखो साइन का उल्टा क्या है कोसेक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। ऐसे ही यहां से क्या आ जाएगा कोस थीटा इंटू सेक थीटा, इसका मान भी क्या होता है 1 होता है। और इसके अलावा एक और है, क्या हो गया टेन थीटा इंटू कोट थीटा, ये भी क्या होता है 1 होता है। 3 फॉर्मूले तो ये हैं जो कहीं इसी एक्सरसाइज के अंदर हमारे काम आएंगे। और इसके बाद जो मेन जो फॉर्मूले हैं वो है मेन 3 फॉर्मूले हैं मेन, वो फॉर्मूले हमें याद होने बहुत जरूरी हैं। उनमें से पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये एक सर्वसमीकरण है जो हमें याद रखनी है। इसके बाद एक है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और एक और है इसके बाद 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। देखो ये 3 तो सीधी सीधी हैं जो हमें याद रखनी है। अब इन 3 से 2 और बनेंगी, 3 से 2 और बनती हैं। ये 3 तो आपको कम से कम याद ही रखनी होंगी। इसके लिए न तो कोई याद करने का कोई तरीका है न बताने का कोई तरीका है, सीधा सीधा है, इनको सीधी सीधी ही याद रखनी है। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और इसके बाद 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। इससे आगे देखो इनके 2 रूप और हैं जो यहां से ही बनेंगे, यहां से ही बनेंगे, पक्षांतरण करके बना सकते हैं उनको। देखो
यहां से अगर मैं साइन स्क्वायर का बनाना चाहूं फॉर्मूला तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये है, तो यहां से 1 क्या आ जाएगा। अब देखो इसको इधर लेके आएंगे तो निशान किसका हो जाएगा, माइनस का निशान है, तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर का क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर आपको कहीं फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, मान लो साइन स्क्वायर थीटा है, इसको इस रूप में लिखना है या फिर इस रूप में है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के रूप में है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, हमें साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसके बाद क्या है, इसके बाद है कोस स्क्वायर थीटा। यहां से देखो ये आपके बार ये लेंगे क्या है, हमें मान लो कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला चाहिए, तो क्या करेंगे कोस स्क्वायर थीटा। अब की बार क्या जाएगा आगे, साइन आगे जाएगा, साइन आगे जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये इसके दो फॉर्मूले और हैं जो हमें याद रखने हैं। अब इसके 3 कंप्लीट हो गए। पहला फॉर्मूला क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर है 1। दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और तीसरा फॉर्मूला क्या हो गया, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही यहां से फॉर्मूले बनते हैं। अब यहां से पहले देखो 10 को आगे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अब ये प्लस है, 10 को आगे लेके जाए तो निशान किसका हो जाएगा, माइनस का होगा या नहीं होगा इस 10 का, तो माइनस 10 स्क्वायर थीटा। और कितना बच रहा है आगे, एक फॉर्मूला ये हो गया क्या, एक और हो सकता है। देखो अब की बार क्या करेंगे, हमें 10 का अकेले 10 स्क्वायर चाहिए, तो 10 स्क्वायर 10 को यहीं रहने दो, तो क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। इस एक को आगे लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। 3 फॉर्मूले इसके हो गए। ऐसे ही यहां से आ जाएगा, देखो क्या आ जाएगा, पहला कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ गया 1। और क्या आ जाएगा कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये जो 9 फॉर्मूले हैं ये आपको याद रखने हैं। इसके बाद देखो कुछ हैं जो इसके लिए प्रश्नावली है, वो क्या है 7.1 और 7.2। ये 2 एक्सरसाइज हैं। देखो 7.1 से क्वेश्चन आता है 6 नंबर का, और 7.2 से क्वेश्चन आता है ज्यादातर, मतलब लगभग 6 नंबर का क्वेश्चन है वो कहां से आएगा 7.1 से ही आता है। और 7.2 से कितने नंबर का क्वेश्चन मिलता है, 1 नंबर का क्वेश्चन मिलता है। तो यहां से हम 7.1 स्टार्ट करेंगे अब, और ध्यान से समझना है इसको। एक बार ये फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे, उसके बाद आसान सी प्रश्नावली है, न कोई जोर आएगा बिल्कुल भी। देखो इसकी एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के पदों में व्यक्त करो। पहला क्या है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात यानी थीटा के लिए, ये जो थीटा है ये डिग्री मान होता है, कोण का मान होता है, तो थीटा के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कौन से हो गए, सारे त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये सारे त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। इनको किसके पदों में व्यक्त करना है, इस सेक के पदों में व्यक्त करना है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को, थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के पदों में व्यक्त करो। अब सबसे पहला देखो सेक के पदों में व्यक्त करना मतलब इसको तो चेंज नहीं करना, इसको चेंज नहीं करना ना। तो सबसे पहला त्रिकोणमितीय अनुपात कौन सा है हमारे पास, साइन है, कौन सा है, और साइन को किस में बदलना है हमें, सेक। मतलब आगे जो आंसर आएगा उसके अंदर सारे मान किसके होंगे, सेक के, या फिर 1 हो सकता है, या फिर कोई संख्या हो सकती है, या फिर सेक। इसके अलावा न तो कोई कोस हो सकता, टेन हो सकता, कोट हो सकता, कोसेक हो सकता, इसके अलावा कोई भी संख्या
मतलब कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं होना चाहिए। बराबर के आगे जो आएगा वो क्या होना चाहिए, अकेला सेक। साइन के बराबर क्या होना चाहिए, सेक के पद होने चाहिए। किसके पद होने चाहिए, सेक के। तो देखो पहला क्या लेते हैं हम, साइन थीटा। अब साइन थीटा को हम किसके पदों में व्यक्त करना है, सेक के पदों में व्यक्त करना है। अब मैंने आपको 9 सर्व समीकरण लिखवाई हैं, उनमें एक सर्व समीकरण लिखवाई थी आपको। जो पहली सर्व समीकरण थी क्या थी, वो सभी को याद है, वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है क्या। अरे यही थी क्या सर्व समीकरण, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक। इससे आगे देखो, अब देखो मुझे क्या चाहिए, एक साइड तो साइन चाहिए और एक साइड क्या आना चाहिए, सेक आना चाहिए। तो साइन को मैं एक साइड में रख सकता हूं, यहां से कोस स्क्वायर इसको आगे भेज दूंगा तो साइन एक साइड में रह जाएगा क्या। तो यहां से क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ गया 1, आगे गया किसका हो गया माइनस का, क्या आ गया कोस स्क्वायर थीटा। इतना ठीक है। अब देखो हमें मान किसका चाहिए, साइन का, लेकिन हमारे पास क्या आ गया, साइन स्क्वायर आ गया। क्या आ गया, साइन स्क्वायर आ गया। तो साइन स्क्वायर का मान नहीं चाहिए हमें किसका मान चाहिए, सिर्फ साइन का चाहिए, वो भी किसके पदों में चाहिए, सेक के पदों में। यहाँ सेक थोड़ी है, यहाँ तो क्या आ गया कोस आ गया। लेकिन हम जानते हैं कि कोस थीटा बराबर क्या होता है 1 सेक थीटा होता है क्या, ऐसा होता है। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, देखो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाली संख्या के हमेशा क्या लगता है, अंडर रूट लगता है क्या। तो यहाँ से साइन थीटा बराबर क्या आ गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट हो गया ऐसा। अब मैं इस कोस को चेंज करके लिख सकता हूं कि ऐसा, यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ भी क्या लगा दो स्क्वायर, और यहाँ भी क्या लग जाएगा स्क्वायर लग जाएगा। तो क्या आ जाएगा देखो, साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस, अब कोस को चेंज करूंगा तो क्या आ जाएगा 1/, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या आ गया, अब एलसीएम ले लो। एलसीएम लेंगे तो देखो सेक स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा सेक स्क्वायर थीटा, माइनस 1 है क्या तो -1, और नीचे क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। समझ गए बात यहाँ से। अब देखो इस सेक स्क्वायर थीटा अकेला ही है क्या, इसका स्क्वायर भी है, स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो गया कैंसिल हो गया। लेकिन देखो ऊपर सेक स्क्वायर थीटा -1 है, तो ये ऊपर वाले का अंडर रूट कैंसिल हो सकता है क्या, ऊपर वाले का अंडर रूट कैंसिल नहीं हो सकता, सिर्फ नीचे वाले का अंडर रूट कैंसिल होगा। मतलब जो भाग में है उसके नीचे का अंडर रूट तो क्या हो गया कैंसिल हो गया, लेकिन ऊपर का अंडर रूट कैंसिल हुआ क्या, नहीं हुआ, क्योंकि इसमें 2 टर्म है, मतलब 2 पद हैं तो एक पद के तो स्क्वायर है, लेकिन दूसरा पद का स्क्वायर भी नहीं है। इसका अगर होल स्क्वायर होता दोनों के साथ में ऐसे होता सेक थीटा -1 का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर से क्या हट जाता अंडर रूट हट जाता। लेकिन अगर इसके होल स्क्वायर नहीं है, इसका क्या है सेक स्क्वायर थीटा -1 है, तो इसका अंडर रूट हटेगा क्या, नहीं हटेगा। तो क्या करेंगे अब आगे, नीचे वाले का अंडर रूट हट गया तो क्या आ जाएगा साइन थीटा बराबर, देखो अंडर रूट ऊपर के ऊपर अंडर रूट लगेगा सेक स्क्वायर थीटा -1, और नीचे अंडर रूट नहीं लगेगा। अब इसका स्क्वायर कट गया किससे, अंडर रूट से, तो क्या बच गया यहाँ पे अकेला सेक थीटा। अब मुझे यह बताओ यहाँ क्या है साइन, यहाँ पर सेक के अलावा कोई पद है क्या, देखो ये भी क्या है सेक स्क्वायर -1 है, और ये भी क्या है सेक थीटा। तो ये किसके पदों में व्यक्त कर दिया हमने, साइन को सेक के पदों में व्यक्त कर दिया। ठीक है, इतनी बात समझ गए। इससे आगे एक हो गया, एक होने के बाद देखो अब दूसरा क्या था, साइन के बाद कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात आता है कोस थीटा। दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात कौन सा आता है, देखो यहाँ पर कौन सा है कोस थीटा, और कोस को हम सेक के पदों में आसानी से चेंज कर सकते हैं। कोस थीटा बराबर क्या होता है 1 सेक थीटा। अब देखो कोस के यहाँ क्या है कोस है, और कोस के अलावा देखो कोस किसके पदों में व्यक्त हो गया 1 सेक थीटा। ये फॉर्मूला हमें आता है पहले से। तीसरा,
अब तीसरा क्या आ जाएगा, तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात है टेन थीटा। ये रहा टेन थीटा। अब इसको किसमें व्यक्त करना है, सेक के पदों में व्यक्त करना है, तो क्या आ गया टेन थीटा बराबर, इसको सेक के पदों में व्यक्त करना है तो हमें पता है एक सर्वसमीका थी हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या था, सेक स्क्वायर थीटा था क्या। हमें क्या चाहिए, टेन के पदों में व्यक्त करना है, टेन के पदों में व्यक्त करना है तो टेन को तो यहां रख लेंगे, टेन स्क्वायर थीटा एक है ये, इसका क्या कर देंगे पक्षांतरण कर देंगे तो क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक। हमें क्या चाहिए यहाँ पर टेन चाहिए, लेकिन है क्या टेन स्क्वायर, आगे क्या चाहिए था सेक चाहिए था, सेक है, हमें यहाँ सिर्फ क्या मिलना चाहिए टेन मिलना चाहिए, तो यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाली संख्या पर क्या आ जाएगा अंडर रूट, तो अंडर रूट क्या आ गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक। इसके अलावा देखो अब टेन है, टेन में आगे देखो सेक के अलावा कोई पद है क्या, तो टेन भी किसके पदों में व्यक्त हो गया, सेक के पदों में व्यक्त हो गया। इसके बाद इससे आगे आता है देखो कोट, इससे आगे क्या आएगा कोट थीटा, कोट थीटा को व्यक्त करना है। अब हमें पता है कि कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा बराबर क्या होता है 1/tan थीटा होता है क्या, अरे कोट थीटा बराबर 1/tan थीटा, और टेन का हमें पता है पहले से, टेन में क्या आया है अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक, टेन का हमें पता है कि इसको टेन को ये भी तो लिख सकते हैं सेक के पदों में अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक, तो मैं कोट थीटा बराबर क्या आ जाएगा 1/अंडर रूट ऐसा आ जाएगा कि सीधा सीधा सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक। समझ गए बात यहां तक पक्की। तो अब आगे देखो, इससे आगे कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात बच गया सेक, सेक तो पहले से ही हमें चेंज ही करना है, तो क्या बचा आगे कोसेक, कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात बच गया कोसेक थीटा। इस त्रिकोणमितीय अनुपात को चेंज करना है, कोसेक थीटा को चेंज, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है देखो, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1/sin थीटा, और साइन थीटा को हमने पहले चेंज किया था क्या, अरे साइन को सेक के पदों में व्यक्त किया था क्या, तो वो मान रख सकते हैं क्या यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा कोसेक थीटा बराबर 1/अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक अपॉन क्या था सेक थीटा, ऐसे ही आ गया। अब देखो ऊपर अंश है सिर्फ, नीचे क्या है अंश और हर है, तो ये कहां चला जाएगा ऊपर चला जाएगा क्या, तो क्या आ जाएगा कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा बट्टे अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक। ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इसके कितने पार्ट थे 5 पार्ट थे, पांचवा पार्ट था कोसेक स्क्वायर थीटा। पहला करवाया था साइन थीटा, दूसरा था कोस थीटा, तीसरा था टेन थीटा, चौथा था कोट थीटा और पांचवा कौन सा हो गया कोसेक थीटा। अब इससे आगे आपको एक क्वेश्चन बोल के बता रहा हूं, आप लिख लेना, उसके बाद साइन जो दूसरा क्वेश्चन है वो ही करना है आपको, वो मैं नहीं करवा रहा आपको, इसमें जिसके पास बुक है वो उसमें से देख के वो क्वेश्चन खुद करें। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है देखो त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा सेक थीटा और टेन थीटा को कोट थीटा के पदों में क्या करना है व्यक्त करना है। लिख सकते हो क्वेश्चन साइन थीटा सेक थीटा और टेन थीटा को कोट थीटा के पदों में व्यक्त करो। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। जिसके पास बुक नहीं है वो क्वेश्चन लिख लो, साइन थीटा सेक थीटा और टेन थीटा को कोट थीटा के पदों में व्यक्त करो। टेन थीटा के पदों में कोट थीटा के पदों में व्यक्त करो, ये क्वेश्चन है। उसके बाद देखो यहां से क्वेश्चन आने के चांस नहीं है, लेकिन फिर भी आपको आनी चाहिए ये बातें। यहां से क्वेश्चन आने के चांस बहुत कम है, लेकिन ये बातें आपको फिर भी आनी चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
यहां से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है जो 6 नंबर में आएगा। 6 नंबर में क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि सीधा सीधा एक क्वेश्चन आएगा और वो 6 नंबर का हो जाएगा। उसमें पार्ट आएंगे, जैसे फर्स्ट में कोई क्वेश्चन आ गया, फिर सेकंड और फिर थर्ड, 3 पार्ट भी आ सकते हैं, 2 पार्ट भी दे सकता है। रही बात इसके अथवा में भी क्वेश्चन आएगा, वो भी इसी प्रश्नावली के अंदर से आएगा। तो इसमें टोटल आपको क्वेश्चन तो बहुत सारे मिलेंगे, यानी कि 2 ऊपर मिलेंगे, फिर अथवा में फिर 2 नीचे मिलेंगे, तो क्वेश्चन तो बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन आपको आने सभी क्वेश्चन चाहिए। अब क्वेश्चन सभी आने चाहिए तो हमें एक छोटी सी बात का यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है। वो ध्यान क्या है कि हमें साइन और कोस 2 चीज है, क्या है, एक तो साइन थीटा है और एक कोस थीटा है। अगर इसके अलावा कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात मिले, जैसे क्या मिल जाए हमें, टेन थीटा मिल जाए, कोट थीटा मिल जाए, सेक थीटा मिल जाए और कोसेक थीटा मिल जाए, ये जो 4 अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, ये सभी किस में चेंज होते हैं, साइन और कोस में। सीधे सीधे फॉर्मूले लिखवाए हैं उनमें चेंज होते हैं। देखो टेन क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। कोट क्या होता है, कोस थीटा बटे साइन थीटा। सेक क्या होता है, 1 अपॉन कोस थीटा। कोसेक क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। देखो सभी क्या हो रहे हैं, साइन और कोस में सीधे सीधे चेंज हो रहे हैं क्या। तो जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात हमें मिले क्वेश्चन के अंदर साइन और कोस के अलावा, उनको क्या करना है, सबसे पहले साइन और कोस में चेंज करना है। मतलब हमें सिर्फ एक बात का विशेष ध्यान रखना है, वो क्या है, कोई भी क्वेश्चन मिले, अगर साइन और कोस के अलावा कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात है तो उसको किस में चेंज करेंगे, साइन और कोस के अंदर चेंज करेंगे। क्वेश्चन आएगा ऐसा, तब बताऊंगा आपको कैसे चेंज करना है। देखो अभी पहला क्वेश्चन है, पहला नहीं तीसरा क्वेश्चन है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा बराबर हमें क्या सिद्ध करना है, कोट स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन ऐसा है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा, इसके बराबर क्या प्रूफ करना है। सारे क्वेश्चन हमें प्रूफ करने हैं। इसके अंदर सर्वसमीकाएं हैं, तो सर्वसमीकाओं को कोई आंसर नहीं होता, उनको क्या करनी है, सत्यापित करनी है, यानी कि प्रूफ करना है उनको। तो कोट स्क्वायर थीटा। अब देखो मैंने पहली बात आपको क्या बताई थी कि कोट को चेंज करना है, लेकिन कोट को चेंज करने से पहले इसमें कुछ एक चीज कॉमन आ रही है। क्या कॉमन आ रहा है, तो पहले हम क्या लेंगे, LHS। RHS तो हमें क्या करनी है, प्रूफ करनी है, तो पहले क्या लेंगे, LHS क्या है हमारे पास, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा, ये है। देखो यहां पर भी कोस स्क्वायर थीटा है, यहां पर भी कोस स्क्वायर थीटा है, बीच में निशान किसका है, प्लस का। तो यहां से क्या कर दिया, कोस स्क्वायर थीटा क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। यहां क्या बचा, अब एक बचा, क्या निशान किसका है बीच में, प्लस का, तो प्लस लगा देंगे। यहां से कोस स्क्वायर क्या ले लिया, कॉमन, तो क्या बचा, कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा। इतनी बात समझ गए ना। इससे आगे क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो इसको साइन और कोस में हमें क्या करना है, कोट स्क्वायर है तो इसको क्या करेंगे, साइन और कोस में चेंज करेंगे, तो क्या जाएगा, 1 प्लस कोट ये है तो कोट में क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। ये देखो साइन को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा, निशान किसका है, प्लस का, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा। और नीचे क्या आ गया, नीचे क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब मुझे यह बताओ, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है क्या, अरे ऐसा मान होता है क्या, फॉर्मूला लिखवाया था कि ऐसा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये क्या है, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह मैं ये 1 रख सकता हूं क्या, तो क्या आ गया, देखो इसकी जगह तो क्या आ गया 1, और ये कोस स्क्वायर थीटा है और ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। तो आगे की जो स्टेप आएगी वो क्या आ जाएगी हमारे पास है,
कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1/sin² थीटा। समझ गए बात? एक को कोस से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, बट्टे में क्या आ गया, sin² थीटा। अब देखो कोस बट्टे साइन, कोस बट्टे साइन क्या होता है, फॉर्मूला था देखो, कोट थीटा बराबर कोस थीटा बट्टे साइन थीटा, यही तो था। यहां स्क्वायर लगे हुए हैं तो यहां भी क्या लग जाएंगे, स्क्वायर। अब कोस बट्टे साइन को क्या लिख सकते हैं, कोट, कोट स्क्वायर लगा हुआ है तो इसके भी क्या लगा देंगे, स्क्वायर। ये प्रूफ करना था क्या, ये क्वेश्चन दोबारा से देख सकते हो एक बार। देखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा, सिद्ध क्या करना है हमें, कोट स्क्वायर थीटा सिद्ध करना है। कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा, LHS है वो ले लिया, हमें क्या लाना है, RHS लेके आना है। कॉमन लेंगे यहाँ से, दोनों में है क्या कोस स्क्वायर, तो दोनों में कोस स्क्वायर है तो कॉमन लेंगे, क्या आ गया कोस स्क्वायर थीटा, क्या बच गया 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। बताया था कोट को किसके पदों में व्यक्त करना है, साइन और कोस के पदों में, तो कोट को साइन और कोस के पदों में क्या लिख सकते हैं हम, कोस थीटा बट्टे साइन थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। कोट थीटा बराबर क्या आता है, कोस बट्टे साइन, ऐसा ही लिखा है क्या, कोस बट्टे साइन। यहाँ स्क्वायर लगा हुआ तो यहाँ भी क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ से कोस कॉमन था ही, लघुत्तम लिया, क्या लिया, साइन स्क्वायर। यहाँ से क्या आया, लघुत्तम देखो ये एक, लघुत्तम क्या आया, साइन, एक का भाग लगाएंगे साइन स्क्वायर में कितनी बार, साइन स्क्वायर, तो यहाँ क्या आ जाए, एक से गुणा करेंगे साइन स्क्वायर आएगा, प्लस साइन से साइन कैंसिल किया है ऊपर कोस स्क्वायर, तो सीधा क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर। हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा। तो ये था 3 का क्वेश्चन। विशेष बात है इसके अंदर जो हमें ध्यान में रखनी है वो बात क्या है कि हमें जो साइन और कोस के अलावा जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उनको किस में चेंज करना है, साइन और कोस में चेंज करना है, और साथ में जो फॉर्मूले लिखवाए हैं वो कंप्लीटली याद होंगे तो ही आपको ये एक्सरसाइज आप कर पाओगे, वरना ये एक्सरसाइज आप नहीं कर पाओगे। आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक स्टेप में कौन सा फॉर्मूला आप आगे हम काम में ले सकते हैं, वो भी साथ में आपको यह पता होना चाहिए कि आगे हमें प्रूफ क्या करना है। ऐसा त्रिकोणमिति के अंदर कोई भी फॉर्मूला लगाएंगे उससे कुछ भी आ सकता है, लेकिन हमें लेके क्या आना है, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो फॉर्मूला सही है तो ही आएगा वो आंसर, ऐसे लंबा हो जाएगा क्वेश्चन और ज्यादा वो नहीं करना है। हमें सटीक फॉर्मूला लगाना है कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर लग सकता है, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल भी करना है, ऐसे नहीं कि बोर्ड पे देखा और कर लिया, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। आपको पूरा कॉन्स्टेंट होके यहाँ पर पढ़ना है इसको। उसके बाद वैसे टोटल ये 7 नंबर के हैं, तो 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड एग्जाम में। 7 नंबर लेके आना, इजी सा आता है 7 नंबर, अगर आपको आती है क्वेश्चन आता है तो 7 ही मिनट में 7 नंबर आपके आ सकते हैं, बड़ा आसान सा मैटर है। इसके बाद क्वेश्चन है 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्वेश्चन है सेक थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा है कोष्टक के अंदर। इसके बाद कोष्टक के अंदर है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और इसके बराबर क्या प्रूफ करना है, हमें 1 आना चाहिए, हमारा मान 1 आना चाहिए। तो सबसे पहले देखो यहां से क्या लेंगे, LHS, ये 2 साइड हो गई, ये तो क्या हो गई LHS और ये क्या हो गई RHS। तो यहां सबसे पहले क्या लेना है हमें, LHS। LHS क्या है हमारे पास, सेक थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और ये क्या है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यही है क्या। अब देखो यहां से सेक थीटा है, सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, 1 अपॉन कोस थीटा। ये तो बताया था कि साइन और कोस में चेंज करना है, साइन और कोस के अलावा जो भी आपको दिखे उसको साइन और कोस में चेंज करना है। तो सेक थीटा है, सेक को हम चेंज कर सकते हैं 1 अपॉन कोस थीटा। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो सेक को आप अलग से सूत्र लिख सकते हो कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन
कोस थीटा, यही होता है क्या फॉर्मूला इसका। तो सेक को ऐसा लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस थीटा। कोस थीटा लिखने के बाद देखो यहां से इसमें सेक के साइन है इसके अंदर, तो साइन ही आएगा 1 माइनस साइन थीटा। दोबारा से इसमें यहां पर चेंज कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन सेक को क्या लिख सकते हैं कोस थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन कोस थीटा होता है, प्लस टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब देखो पूरा साइन और कोस के पदों में ही है क्या, हमारे पास जो क्वेश्चन बन गया वो साइन और कोस के पदों में बन गया। ये क्या आ गया देखो, एक को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा, यही आएगा क्या। आगे यहां से इसका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा कोस थीटा ही आएगा। कोस से कोस कैंसिल क्या हो गया 1, कोस से कोस कैंसिल तो ऊपर क्या आएगा 1, निशान किसका प्लस का, तो प्लस यहां क्या आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है, देखो 1 माइनस साइन थीटा और ये क्या आ गया 1 प्लस साइन थीटा, दो चीज हो गई। अब देखो 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, तो ऊपर क्या आ जाए, नीचे देखो कोस से कोस, ये गुणा में है क्या, गुणा में, तो कोस से कोस गुणा होगा तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। अरे कोस को इनटू गुणा करेंगे तो कोस से, तो क्या आ जाएगा कोस का होल स्क्वायर। जैसे 2 को 2 से गुणा करते हैं तो 2 की घात 2 भी तो लिख सकते हैं, तो कोस की घात भी तो 2 लिख सकता हूं। तो यहां से क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। एक सूत्र पढ़ा था आपने a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है क्या ऐसा। तो देखो a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, एक का स्क्वायर कितना होता है एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देखो एक का स्क्वायर 1 और साइन का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। कोस को कोस से गुणा करेंगे क्या आएगा कोस स्क्वायर थीटा। और अब हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा होता है क्या। तो मैं इस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर थीटा। तो क्या आ गया कोस स्क्वायर थीटा बट्टे में कोस स्क्वायर थीटा, दोनों कैंसिल, मान कितना आ गया 1। ये था क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा। ये है हमारे पास है क्वेश्चन। क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर प्रूफ करना है, क्या करना है कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ बीच में प्लस है और यहाँ क्या है इंटू है, ये हमें क्या करना है प्रूफ करना है। तो यहाँ से देखो पहले LHS लेंगे, LHS लेना है और RHS हमें लेके आना है। तो LHS लेंगे, LHS क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, आपको बताया था कि साइन और कोस के पदों में चेंज करना है। सबसे पहले किसके पदों में, साइन और कोस के पदों में। तो साइन और कोस के पदों में चेंज करेंगे तो कोसेक को साइन और कोस के पदों में क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। देखो एक फॉर्मूला लिखवाया था कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा और सेक थीटा बराबर क्या लिखवाया था 1 अपॉन कोस थीटा। दो फॉर्मूले थे, तो इसमें से पहला यहां लगाएंगे 1 अपॉन, देखो स्क्वायर है तो इसके भी क्या लगा देंगे स्क्वायर, तो क्या आ गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। निशान किसका है प्लस का, तो यहाँ क्या लगाएंगे प्लस। सेक स्क्वायर थीटा तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक बराबर क्या होता है 1 अपॉन कोस थीटा। इसके स्क्वायर लगा हुआ है तो कोस के भी क्या लगा देंगे स्क्वायर लगा देंगे। आगे अब नीचे अंश और हर में है तो क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा इसका साइन स्क्वायर थीटा और क्या है कोस स्क्वायर थीटा। एलसीएम आ गया, साइन से साइन क्या हो गया कैंसिल हो गया, क्या बचा कोस को 1 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। निशान किसका है प्लस का, कोस से कोस कैंसिल क्या आ गया साइन स्क्वायर
थीटा। अब आगे देखो हमारे पास एक फॉर्मूला आया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहां पर देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना हो जाएगा 1 होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा मान कितना होता है 1। तो इससे आगे की स्टेप क्या होगी 1 अपॉन नीचे क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 अपॉन एक साइड में तो क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। यही हमें प्रूव करना था। इससे आगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन ये है 1 माइनस साइन अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा क्या प्रूफ करना है सेक थीटा प्लस माइनस टेन थीटा। ये हमें क्या करना है सिद्ध करना है। तो सबसे पहले क्या लेंगे यहां से LHS लेंगे। LHS क्या है हमारे पास LHS। LHS क्या है अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। अब देखो अंडर रूट आ गया है तो इसे घबराना नहीं है कि अंडर रूट आ गया अब हम आगे नहीं कर सकते। अंडर रूट में कुछ खास ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। क्या करेंगे हमें अंडर रूट आ जाएगा तो अगर नीचे संख्या है वो भी अंडर रूट में है तो क्या करते हैं सबसे पहले अंडर रूट में है तो देखो ये बीच का जो निशान है नीचे वाली संख्या के बीच का निशान है उसको चेंज करते हैं। अगर ये प्लस है तो यहाँ पर क्या कर देंगे माइनस, यहाँ पर नहीं करेंगे। प्लस है तो क्या करेंगे माइनस और माइनस है तो क्या करेंगे प्लस और उसको ऊपर नीचे दोनों जगह गुणा कर देंगे। तो इसको क्या बोलते हैं हर का परिमेयकरण। परिमेयकरण करने पर हर का क्या करेंगे परिमेयकरण। और परिमेयकरण करेंगे तो नीचे वाली जो संख्या है उसमें प्लस की जगह क्या लगाएंगे माइनस और माइनस की जगह क्या लगाएंगे प्लस, उसको क्या कर देंगे ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा इंटू देखो यहाँ प्लस है तो आगे क्या लगेगा माइनस से गुणा करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा। अब देखो 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा कितनी बार हो गया 2 बार। तो क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर सकते हैं इसका। और नीचे देखो a प्लस बी a माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसा होता है क्या नीचे वाले को ऐसा लिख सकते हैं ऊपर क्या हो गया होल स्क्वायर और नीचे क्या आ गया a प्लस बी और a माइनस बी आ गया। तो देखो अब 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा तो क्या हो गया 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और इसका क्या करना है अंडर रूट था क्या अंडर रूट लगा देंगे। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया क्या। देखो एक का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, साइन का स्क्वायर करेंगे क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट के अंदर आ गया। आगे की देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला था क्या हो जाएगा इसके बराबर कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या होगा क्या ऐसा अरे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसको क्या बोल सकते हैं हमें कोस स्क्वायर थीटा। तो आगे की स्टेप क्या आ जाएगी हमारे पास अंडर रूट के अंदर क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा। तो यहां क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब देखो इसके ऊपर 1 माइनस साइन थीटा थोड़ी ये होल स्क्वायर है, यहां से क्या है होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगाएंगे। अब देखो होल स्क्वायर है तो इसका अंडर रूट कैंसिल, इसके स्क्वायर से इसका अंडर रूट भी क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो ये क्या आ गया देखो अब हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा बटे स्क्वायर कैंसिल तो क्या आ गया कोस थीटा। इससे आगे क्या हो जाएगा देखो अलग अलग लिख देंगे 1 माइनस
1 अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा। 1 अपॉन कोस थीटा, 1 अपॉन कोस थीटा क्या होता है सेक थीटा, निशान किसका है माइनस का, साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है टेन थीटा। बाकी है वो आगे की क्लास में पढ़ेंगे, आज के लिए इतना काफी है। आपको सारे फॉर्मूले हैं वो याद करने हैं, और जो ये क्वेश्चन करवाए हैं, एक तो 2 का क्वेश्चन आपको करना दिया है, वो क्वेश्चन करना ही करना है। और क्या करना है, जितने भी क्वेश्चन आपको दिए हैं एक बार तो देख के करने हैं, एक बार आप खुद प्रैक्टिस करना है इन क्वेश्चनों की। ऐसे आसान, इतना आसान भी नहीं है कि आप समझते हो कि सीधे सीधे 7 नंबर आ जाएंगे। कोशिश करनी पड़ेगी आपको, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो आप लगातार लगे रहो पूरे जोश के साथ। जब स्कूलें खुलेंगी तब आप और बच्चों से कुछ आगे ही रहोगे। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।